नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं जून 2024 जो बिहार बोर्ड के द्वारा विद्यालय में लिया जा रहा जो एग्ज़ाम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैथ का, उसको हम लोग आज हल करने वाले हैं। आप लोग देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। नहीं, जैसे हम यहाँ पे उसका व्याख्या करेंगे, जहाँ पे आपको कष्ट हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके द्वारा आप हमको बता सकते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको, और आप अपना कॉपी भी चेक कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही लगाया है और आपका तैयारी कहाँ तक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, यह प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है कैसे? तो अगर हम एक नंबर पे बात करें तो यह मेरा बहुपद है, इस पे भी बात करें तो यह भी मेरा बहुपद है, इसमें बात करें तो यह भी मेरा बहुपद है, यह मेरा बहुपद नहीं है। तो कैसे बहुपद नहीं है? क्योंकि यह चरमान जो आप देख रहे हैं, यह चरमान बटा में है। तो एक होता क्या है कि चरमान जो है कभी रूट में रहता है, उसका पावर या बटा में हो जाए या उसका पावर ऋणात्मक हो जाए, तब क्या होता है, वह बहुपद नहीं होता है। अगर यह सब परिस्थिति रहेगा तो वह बहुपद क्या होगा, नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न कहता है आपका, जस्ट उसके नीचे दूसरा प्रश्न है, यदि पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए पी एक्स बराबर दिया हुआ है आपका x² माइनस 3x माइनस 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, ये तो x का फलन है, अभी कहता है P2 निकालना है। क्या निकालना है? P2 निकालना है। तो यहाँ आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 गुना 2 कर दीजिए, माइनस 4 कर दीजिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 से 4 ये क्या हो गया, कट गया, आपका -6 आंसर हो जाएगा। तो आपका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, और हम लोग ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, आ जाते हैं ऊपर। चलिए देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, चलिए ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए। चलिए देखिए, अब यहाँ जो तीसरा जो प्रश्न है आपका, कहता है बहुपद 3x माइनस 4 बराबर का शून्यक आपसे पूछ रहा है। क्या 3x माइनस 4 शून्यक मान पूछ रहा है? तो आप इसको शून्य कर दीजिए। तो शून्य है तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4/3। देखिए 4/3, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसका 4 नंबर प्रश्न उत्तर देखिए। 4 नंबर में क्या कहता है, यह प्रश्न है आपका x² प्लस x माइनस में है 12 और कहता है इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यक हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, या तो हम इसके ऑप्शन से भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको बार बार रख के जांच करना होगा, या आप यह भी देख सकते हैं कि हम इसका डायरेक्ट मतपद तोड़ के देख सकते हैं। तो मतपद तोड़ेंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 12। तो यहाँ से करिएगा, x जब कॉमन करिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन करिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4, अब जब यहाँ से इसका पूरा क्लियर करिएगा तो x प्लस 4 यह हुआ और x माइनस 3 हुआ। अब क्या होगा कि जब इसके बराबर 0 करिएगा तो आपका -4 आएगा, इसके बराबर 0 करिएगा तो आपका 3 आएगा। तो 4 3 आपका आंसर हो जाएगा, -4 और 3। तो देखिए -4 और 3 कहाँ है, -4 और 3 कहाँ है, सी नंबर में ऑप्शन है इसका, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ तो 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 6x² माइनस 7x और -3 बराबर होगा, कितना के बराबर होगा? तो यह देखिए ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं, गुना करके देखेंगे कि कौन मेरा सही आंसर दे रहा है, यह भी हम पता कर सकते हैं। नहीं तो उससे बेहतर क्या है कि आप इसका मदपद तोड़ लीजिए। देखिए तो 6 3 का 18 हो गया, 9 दूना 18 करिएगा तो ये टूट जाएगा आपका। तो 6x² आप यहाँ रख लीजिए माइनस 9x अब प्लस में 2x माइनस 3। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से क्या करें, 3x कॉमन कर ले तो ये मेरा 2x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर ले तो 2x मेरा -3 बच जाएगा। तो यह हो गया आपका 2x माइनस 3 और एक आपका हो गया 3x प्लस 1। तो देखिए ये कहाँ है, एक माइनस वाले हैं एक प्लस वाले हैं, एक माइनस वाले एक प्लस वाले यहाँ हैं। चलिए तो 2x माइनस 3, ठीक है, 3x प्लस 1। तो ये मेरा बी नंबर क्या है, सही आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को आप देखिए। 6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 6 नंबर प्रश्न में कहता है x² माइनस 9 के शून्यक है। देखिए इसका शून्यक हमको निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो 0 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, मीन्स x बराबर हो जाएगा √9 मीन्स +-3। तो +-3 देखिएगा यहाँ आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
चलिए 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में यहाँ कहता है बहुपद। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यह आपका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप नहीं है, नहीं इसमें क्या दे दिया है, यहाँ माइनस दे दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ क्या कहता है शून्यकों का योगफल, अगर नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट हम लिख देते। यहाँ क्या आपसे पूछता है अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो जो माइनस बी बटा ए होता है, तो देखिए यहाँ माइनस बी, तो बी तो यहाँ माइनस में है तो माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी बटा ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यह मेरा यह सही बी नंबर आंसर है। यहाँ देखिएगा बहुत झोल होता है, क्या करते हैं इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है यहाँ चिन्ह यह माइनस दे देगा, यह माइनस दे देगा, लेकिन व्यापक रूप तो ऐसे होता नहीं है। जैसे 8 नंबर जो आपका प्रश्न है, 8 नंबर में देखिए 8 नंबर प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है। अब यहाँ सी माइनस में कर दिया, तब क्या पूछा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा यह होता है सी बटा में ए, तो सी तो मेरा माइनस है, तो माइनस सी बटा ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस सी बटा ए कहाँ है, यहाँ माइनस सी बटा ए, आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अब जो आपका 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर में कहता है शून्य को 2 और 3 वाला बहुपद होगा। शून्य दिया मीन्स एक अल्फा आपका दे दिया है 2 और बीटा 2 दे दिया है। बीटा कितना है आपका 3 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें जब आप मान रखने चलिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 3 2 5 एक्स सबका हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यह कहाँ है, तो इसमें देखिएगा तो देखिए यह नहीं है आपका, क्योंकि 5 वाले जो है माइनस में है, प्लस में है 6 वाले, तो 5 वाले माइनस में है, प्लस वाले 6 में है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन नंबर, सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए इसको बनाने का है ना बहुत सारा ढंग है आपके पास। एक आप मतपद को तोड़कर बना सकते हैं, एक डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। जैसे यह देखिए यह कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 ए के जगह पर 2x हो गया, बी के जगह पर 1 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, बराबर में हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ कहाँ ऑप्शन में है, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन यही है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो प्रश्न आपका कहता है ए क्यू माइनस बी क्यू भागा में है ए माइनस बी। अब देखिए इसका तो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब भागा हम करेंगे ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी से माइनस बी कट गया, तो यही मेरा बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा ए नंबर सही आंसर हो गया। अब जो हम देखना है 12 नंबर देखना है, यहाँ देखिए तो 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में कहता है ये देखिए यह भाजक आपका दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं, अगर आप गुना करने के चक्कर में पड़ गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना में भागफल और जोड़ में होता है शेषफल। देखिए अब क्या है कि अगर हम इस पे बैठाने चले तो भाजक मेरा कितना है, भाजक दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह आपका भाजक है। और भागफल कितना है, देखिए भागफल है आपका x प्लस वाई। अगर आप इसको गुना करने के फेर में पड़ गए तो बहुत लंबा चौड़ा गुना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और यह फार्मूला है, क्या चीज़ का फार्मूला है, तो यह फार्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही क्या है, फार्मूला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस वाई। चलिए समझ गए, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। चलिए आगे वाले प्रश्न में हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 13 में चल रहे हैं।
चलिए प्रश्न संख्या 13। चलिए तो यह 13 क्या कहता है, 13 में आपका प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं, बहुपद आपका दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3। देखिए यहाँ क्या कहता है, प्रश्न है आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। नहीं तो इसका हल हम करने चलेंगे तो देखिए अगर हम इसका हल करें तो हल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालिएगा बता दे रहे हैं आपको। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये आपका बीटा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। तो देखिए यहाँ ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो ये हो गया -b/a, ये हो गया c/a, तो ये हो गया फाइनली a से 1 कट जाएगा तो -b/c। सबसे आसान तरीका है, अब डायरेक्ट आप b/c रखिए, तो b की जगह पर -4 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, और c है 3 तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 4/3 हो गया। नहीं, ऐसा करते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए यहाँ हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलाते हैं। यहाँ 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। चलिए तो जो तो आपका 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 14 प्रश्न है कि इतना कि शून्यक है। देखिए इस शून्यक से बहुत सारा प्रश्न डाला हुआ है, x² 2x माइनस 3 का शून्यक पूछ रहा है, तो हम तोड़ सकते हैं इसको, 3 को इसको हम तोड़ सकते हैं, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो यहाँ आप x कॉमन करिएगा, x माइनस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन करिएगा, x माइनस 3 हो गया, तो यहाँ से x प्लस 1 हो गया और आपका x माइनस 3 हो गया, मीन्स 3 प्लस में 1 माइनस में, 3 प्लस में 1 माइनस में। देखें यहाँ 3 प्लस में 1 माइनस में, तो आपका यह क्या है, राइट आंसर हो गया, बी नंबर सही हो गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि ax³ प्लस bx, ये तो त्रिघाती बहुपद का हो गया। यहाँ देखिए दिया है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघाती बहुपद है। शून्यक दिया अल्फा बीटा गामा, यह तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। चलिए तो यह आपका मान पूछा है, तो यह आपका त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, एक जो आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा होता है, शून्यकों का जो गुणनफल योगफल होता है वह -b/a होता है, और यहाँ एक दूसरे के साथ गुणनफल का योगफल पूछ रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, c/a होता है। और एक और होता है इसमें जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वह जो होता है आपका वह होता है -d/a होता है। तो यह आपसे पूछ रहा है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा c/a। चलिए यहाँ जो 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा 16 हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ जो आपका 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है आपका, 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि x और y दो रैखिक समीकरणों के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कितने हल होंगे। तो आपको पता होगा कि प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती हैं उसका एक ही हल होता है। क्यों होता है कि जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वह एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं, तो उसका एक ही हल होता है जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो इसमें आपका एक अद्वितीय हल हो जाएगा, यह सही आंसर हो जाएगा 16 का। कहता है दो युगपद रैखिक समीकरणों के आलेख समपाती हैं। देखिए समपाती का अर्थ क्या होता है, दो समपाती रेखाएं, एक ही रेखा पर जब दो रेखाएं अवस्थित होती हैं तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा अवस्थित होंगी तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। इसका अनंत हल होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है रैखिक समीकरण इतना और इतना के आलेख रेखाएं नहीं, पता करना है कि कैसा होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि जैसे आप क्या करते हैं कि अगर हम दो समीकरण ले लें आपको, नहीं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर ऐसा रहता है तो इसका जो ग्राफ है वह समपाती होता है। लेकिन अगर क्या हो जाता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो इसका प्रतिच्छेदी हो जाता है। और वहीं क्या होगा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2
B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसका जो ग्राफ है वो समांतर हो जाता है। नहीं तो देखिए इसका हम करके देखते हैं। 9 बटा अगर 3 करें, देखिए यहाँ 9 बटा 3 करें, ठीक है, -3/1 करें और 6 बटा में 2 करें। यह चिन्ह बाद में हम लोग बदल, 3 तिहाई 9 हो गया आपका, एक कट गया आपका, 2 तिहाई 6 हो गया। तो देखिए फिर 3 सब तो बराबर ही है आपका, बराबर है तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। जैसे बताया कि बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कहता है दो रैखिक समीकरण 2x - 3y इतना के आलेख रेखाएं होंगी। देखिए फिर वही प्रश्न है, 2 बटा में अगर हम इसका बाद बटा करें तो 2 बटा कितना हो गया, -4 हो गया। बराबर करते हैं, -3 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। नहीं देखिए फिर, और इधर क्या करते हैं, 5 बटा में 3 करते हैं। तो देखिए ये कट गया आपका, ये नहीं कटेगा, 2 दूना ये कट जाएगा 4, 3 दूना 6 कट गया, मीन्स -1/2 -1/2 यह नहीं आया आपका। तो क्या हो जाएगा, समानांतर ग्राफ हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, समानांतर हो गया। चलिए इसको देखें। कहता है कि यह मेरा दिया हुआ है यह समीकरण और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें कौन बराबर होंगे। नहीं तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आप इसका हल करके देख सकते हैं, या यदि आप हल नहीं भी करना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान रख के देख लीजिए कौन वैल्यू बराबर कर रहा है। जैसे अगर हम इसके बारे में पता करें, जैसे अगर हम 2 रखे हैं तो 2 दूना 4 हो गया, 3 तिहाई 9 तो 9 4 13 हो गया। तो नहीं हो रहा है, हटाइए इसको, ये गलत हो जाएगा। इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, यहाँ रखिएगा तो 2 दूना 4 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। तो 9 4 तो ये भी नहीं हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, 3 रखिएगा तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 6 6 12 हो गया, तो सही कर रहा है। लेकिन इसके बारे में भी सोचिए थोड़ा सा, 3 तिहाई 9 हो गया, 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, ये तो सही कर ले रहा है। तो चलिए इसका सही आंसर कितना हो गया, सी हो गया। ऐसे आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। हालांकि इस समीकरण का हल भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपका, है ना। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न संख्या 21 कहता है दो रैखिक समीकरण a1x, जो आपको यहाँ लिखे हैं हम अभी, यहाँ जो हम कंपेयर किए थे आपका वही कंपेयर है, यहाँ जो आपको बताए हैं। इसमें हो तो अद्वितीय है यदि, अब देखिए अद्वितीय हल कब होता है, यह अद्वितीय कब होता है, जब क्या होता है, यह प्रतिच्छेदी होता है तब अद्वितीय होता है। यहाँ भी बताएं आपको एक ही हल होता है। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद वाले को देखिए, 22 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है यदि 2x + y बराबर इतना इतना बराबर हो तो x + y का वैल्यू क्या होगा। तो x + y का वैल्यू क्या होगा। चलिए अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं जो यह जो आपका प्रश्न 22 नंबर में क्या कहता है। 22 नंबर में कहता है कि 2x + y बराबर आपका वैल्यू एक दिया हुआ है 5, और एक दूसरा समीकरण है आपका x + 2y बराबर है 4। तो आपसे पूछता है x + y फाइंड आउट करना है, x + y क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, विलोपन से हल कर लेते हैं। विलोपन से जब हल करने चलेंगे तो किसी एक को बराबर करेंगे, जैसे इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो यह मेरा हो जाएगा 2x + y बराबर 5, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस में 4y बराबर में 8। अब घटा लेते हैं इसको, यह कट गया आपका, 4y में से एक y घटेगा तो आपका हो गया -3y। अब यहाँ देखिए 8 में से 5 जब घटेगा तो -3 हो जाएगा, इससे ही कट गया, 3 से 3 कट गया तो y कितना आ गया, 1 आ गया। अब y जब 1 आया तो इसमें रखिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, मीन्स x बराबर 2 आ गया और y आपका 1 आ गया। तो 2 1 3 आंसर हो गया इसका, तो इसका राइट आंसर हो गया 3। चलिए यहाँ जो आपका कहता है कि 2/x + 3/xy ना का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, 2 बटा में है 3, 2 बटा में है x प्लस में 3 बटा में है y बराबर में है 9/xy। चलिए यहाँ देखिए, तो पहले इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो यह xy हो जाएगा, जब x से x कट गया तो ये आपका 2y हो गया, यह आपका कितना हो गया
3x हो गया, या आपका 9/xy हो गया। तो इससे ही कट गया। तो यह सिंपल समीकरण आपका हो गया। थोड़ा सा सुधार लीजिए, तो 3x + 2y बराबर में 9। इसको मान लीजिए समीकरण 1। चलिए इसका दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है 4x प्लस में 9y बराबर में है 9/xy। ठीक है, नहीं 21/xy है, यहाँ है आपका 21/xy। अब हम इसका हल करेंगे तो xy हो गया, ये आपका हो गया 4y प्लस 9x बराबर में 21/xy। तो xy से xy कट गया। तो इसको जब सुधारिएगा आप तो आपका हो जाएगा 9x प्लस 4y बराबर में 21। ये आपका हो गया समीकरण 2 हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ। तो यह मेरा समीकरण 1 हो गया, यह मेरा समीकरण 2 हो गया। दोनों को जब बराबर करने चलेंगे तो किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ, तो जब आप किसी को भी बराबर करने चलिएगा तो इसमें आप अगर y बराबर करिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें 2 से कर लेते हैं। तो हो गया 6x प्लस 4y बराबर ही हो गया 18। यहाँ करिएगा तो ये तो सेम ही है, यहाँ हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो इससे ही कट गया। 9 में से 6x घटा तो आपका 3x हो गया। ये आपका 3 हो गया, 3 से 3 x बराबर 1 वैल्यू हो गया। जब x बराबर 1 हो गया तो आप कहीं रख लीजिए, यहाँ x बराबर 1 रख लीजिए। तो 3 एकम 3, उधर जाके घट जाएगा 6 हो जाएगा, तो उसे भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा। मीन्स y बराबर 3 आ गया। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा था कि xy क्या होगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कहाँ है, यहाँ आप देखिए 1 और 3 कहाँ है। तो हम देखते हैं 1 और 3, इसमें देखिएगा 1 और 3, 1 और 3, यहाँ आपका आंसर हो गया 23 का। चलिए अब हम देखते हैं 24 नंबर। जो 24 नंबर आपका प्रश्न है, 24 नंबर, ये 24 नंबर में क्या कहता है, ये आपका दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12। इसका गुणनखंड पूछते हैं कि गुणनखंड से बहुत सारा प्रश्न है। तो यहाँ x² 4 × 12 तोड़ेंगे तो -3x प्लस 4x, नहीं माइनस 4x प्लस 12। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन करेंगे, x माइनस 3, तो एक x माइनस 3 हो जाएगा, एक x माइनस 4 हो जाएगा। दोनों माइनस में ही होगा, x माइनस 4 x प्लस 3 यही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ जो प्रश्न करता है आपका 25 नंबर, जो प्रश्न करता है उसको देखिए। देखिए यह जो आपका प्रश्न है ये लॉजिकल प्रश्न है। दो संख्या का कहता है गुणनफल को अगर हम पलट के गुना करें तो पूछता है कि उसका एगफल जो होगा किससे विभाजित होगा। तो यह आपका 11, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यह जो आपका 26 नंबर प्रश्न है, उस 26 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए यह जो आपका 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर में कहता है कि यह आपका दिया हुआ है, यह दिया हुआ है अद्वितीय हल है, नहीं तो k का वैल्यू पूछता है आपका। देखिए समीकरण है आपका k x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, दूसरा समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 3। तो पूछता है k का कौन पूर्णतः विभाजित है। कहता है समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब k/6 बराबर नहीं होगा -1 बटा -2 के। इसे तो ये कट गया। तो देखिए क्या होगा, 6 एकम ये हो जाएगा आपका 2k बराबर 6, तो 2 तिहाई 6, मीन्स k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 3 के। तो यहाँ डी का आंसर आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या प्रश्न करता है, देखिए यहाँ समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कोई हल नहीं है। नहीं, जब कोई हल नहीं होंगे तब देखिए क्या कनेक्शन है इसका। तो कोई हल नहीं होता है तो मेरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। फिर इधर है आपका 5x प्लस ky बराबर -7। तो यहाँ क्या दिया है,
जैसे कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले वाले में बताया 1/5 बराबर होना चाहिए 2/k, बराबर नहीं होना चाहिए 3/-7 के। तो यहाँ जाइएगा तो k बराबर 10, देखिए k बराबर 10 कहीं ऑप्शन है तो ये जो आपका ए नंबर सही है, क्योंकि यहाँ ऐसे करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो k बराबर हो जाएगा आपका 10, यही आपका राइट आंसर है। चलिए ये 27 तक हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग करने वाले हैं 28 के बाद। देखें यह जो 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा देखें, यह जो आपका कौन सा प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न कहता है यदि x बराबर -y तथा 0 से बड़ा है, ये जो है ग्रेटर देन है आपका y से 0 से बड़ा है y आपका, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है कि ये जो देखिए, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जो आपका प्रश्न है 28 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा x + y = 0, माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, इससे कुछ लेना देना हमको नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर। देखिए 29 नंबर में कहता है x + y = 14 है, इतना हल है, तो इसका हमको x y का वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ मान रख के भी देख सकते हैं यार, तो बहुत आसान है, x + y = 14 है, x - y = 4 है, तो जोड़ लीजिएगा तो ये कट गया आपका, ये 28 हो गया, 2x हो गया, तो 2 से ही 14 हो गया, x का वैल्यू 14 आ गया, नहीं 14, ओहो सॉरी 14 4 18 हो गया, तो 2 9 18 हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया। अब देखिए x का वैल्यू, ये तो यहाँ स्पष्ट है, x का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए यह 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हल करने पर m के किस मान के लिए, ये तो आपका प्रश्न है नहीं, तो देखिए हम पहले इसका हल करेंगे और हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम मान को पुट करेंगे, फिर जो आएगा सो होगा। देखिए तो मेरा समीकरण कौन सा है यह देख लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ देखिए आप, अब जो मेरा समीकरण है यह कौन सा समीकरण है, समीकरण है आपका 2x + 3y बराबर है 11। फिर दूसरा समीकरण है आपका 2x - 4y बराबर में है -24। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, यह आपका समीकरण है। ये देखिए थोड़ा सा, जो पहला समीकरण है आपका 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा जो समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। अब इसका हम हल करेंगे, तो हल करेंगे कैसे, सीधे घटा लेते हैं हम लोग, घटा लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ही कट गया, 4 3 कितना हो गया आपका 7y हो गया, यह आपका 35 हो गया, 7 बचे कितना हो गया 35 हो गया, y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब y बराबर 5 हो गया, अब अगर हम किसमें में रखें, इसी में रखते हैं, तो 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, 15 जब इधर आके घटेगा तो मेरा -4 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो x बराबर मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए x y का वैल्यू निकाल लिया हम लोग, अब इस वैल्यू को रखते हैं y बराबर mx + 3 में, तो देखिए y की जगह पर हम 5 रखेंगे, m गुना में हो गया -2 प्लस में 3, देखें 5 इधर आके घट जाएगा, तो घटेगा तो 5 माइनस में 3 और 2 गुना है तो भागा हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा, फिर -m, m बराबर आपका वैल्यू हो गया -1। चलिए आपका सी नंबर आंसर हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट के द्वारा आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। नमस्कार।